हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, रक्षाबंधन से अगला ये दिन रहने वाला है। और सुबह जब मैं उठी ना 5 बजे, आप देखो बाहर एकदम अंधेरा है और बारिश आ रही थी, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। और 15 ही मिनट के बाद आप ये देखो पूरी की पूरी रोशनी हो गई है। काफ़ी अच्छे से दिन निकलना जो है वो शुरू हो गया। और कई घंटे लगातार, रात को पता नहीं कितने बजे बारिश शुरू हुई है और कई घंटे लगातार बारिश हुई है। और मैं वरुण को स्कूल में भी जब बस स्टॉप पे छोड़ने गई थी तब भी बारिश जो है वो हो रही थी। तो आज यहाँ पे बनने वाला है आलू आलू के पराठे जो है वो मैं बनाऊंगी। अच्छा, कमेंट आया था कि आप जो आलू बहुत ज़्यादा बनाते हो, आलू बहुत ज़्यादा खाते हो। तो जी देखो, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं, आलू तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और अगर मान लो बच्चों को आलू पसंद है तो उसमें आप वैरायटी बना सकते हो आलू में। तो जैसे आज आलू का पराठा बना दिया, कभी आलू मटर बना दिया, कभी आलू के साथ मिक्स वेज पूरी बना दी, या कुछ भी किसी भी तरह से आप बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि घर में और सब्जियां नहीं बनती। पहले एक बहन का कमेंट आया था कि आप भिंडी बहुत ज़्यादा खाते हो, तो ऐसा नहीं है, चीज़ें सही बनती हैं और मतलब प्रपोर्शन के हिसाब से बनती हैं। कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। और मैं सच बताऊँ, मैं सब्जियां ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके क्वांटिटी में मंगाती हूँ। आजकल सब्जियों का कोई, एक तो इतनी महंगी सब्जियाँ, दूसरा उनका कोई भरोसा नहीं है कि कब जो है वो सब्जी अंदर से, मतलब मान लो आज हम लाए हैं और उनको वॉश करके हमने रख दिया और नेक्स्ट डे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब पता नहीं चलता अंदर से कौन सी सब्जी खराब और कौन सी अच्छी है, सड़ी हुई है, क्या कुछ है। तो यहाँ पे आटा वगैरह लगा के और आलू के मैंने फिर सीटी, क्योंकि ना फिर मैं वरुण की ड्रेस वगैरह प्रेस करने लगी और वरुण को बीच में कुछ थोड़ा बहुत कुछ काम था, वो सारी चीज़ें मैंने निपटाई ना। तो फिर आलू जो है मैंने फिर सीटी, मैंने अपने हिसाब से जो है वो सीटी निकाल दी और फटाफट से आलू के पराठे बना दिए। अभी जो है वरुण चला गया और मैं अपने घर के कामों में लगी हूँ। एक बहन ने कहा था कि आप गद्दा डेली दूसरे रूम में गद्दा लेकर जाते हो, तो आप एक सिंगल बेड क्यों नहीं ले लेते, या एक बेड को उस रूम में क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते। तो जी, बेड को उस रूम में जो है इतनी बड़ी बात वो है नहीं। और 1-2 महीने में, 1-1.5 महीने में मौसम काफ़ी चेंज हो जाएगा और सर्दी की हल्की हल्की शुरुआत हो जाएगी, तो एसी वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है फिर अलग अलग रूम में सोते हैं, कि बच्चे मेरे साथ सो जाते हैं। और ईमान के पापा का क्या रहता है, ड्यूटी कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन तक ड्यूटी से नहीं आए, 3 दिन से ड्यूटी से नहीं आए, लगातार ड्यूटीज़ जो है वो चलती रहती है। तो मैं और बच्चे इसी रूम में सो जाते हैं और ईमान के पापा आते हैं जब मैं अकेली सोती हूँ और बच्चे उनके साथ जो है वो सोते हैं। तो यही जो है वो चलता रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। और पहले इस रूम में था, सिंगल वाला जो है वो बेड इसी रूम में था, लेकिन बाद में जो है हमने यहाँ बच्चों का स्टडी टेबल लगा दिया, तो उसकी वजह से हमें बेड जो है यहाँ से निकालना पड़ा। और इतनी गद्दा उठाने में और सारी चीज़ें करने में इतना कोई झंझट नहीं होता है। और यहाँ पे बारिश गई है रुक, और मैंने लगा दी है अब मशीन। सबसे पहले वैसे कपड़े धोंगी, उसके बाद बेडशीट्स वगैरह धोंगी। तो एक स्लॉट जो है, 2 स्लॉट तो मैं कम से कम कपड़ों का धोंगी। और मेरे भी हाथ से धोने के जो है वो कपड़े जो हो गए हैं। फिलहाल जो है मुझे जो आप लोगों के जो मैसेज आए हैं और कमेंट्स में भी आया है कि आप जो है मायके नहीं गई, आप मायके क्यों नहीं गई राखी पे, आपने राखी क्यों नहीं सेलिब्रेट करी, और राखी का कोई वीडियो क्यों नहीं सेलिब्रेट किया, मतलब किया आप लोगों ने। तो जी देखो, मेरे ससुराल में जो है राखी मनाई गई थी, ननंद भी आई थी, ननंद का पूरा परिवार आया हुआ था, मतलब बच्चे भी थे, हस्बैंड भी थे। उसके बाद मेरी छोटे वाली बुआ सास आई हुई थी। तो यहाँ ससुराल में जो है राखी सेलिब्रेट बहुत अच्छे से की गई थी। और उसी दिन जो है वरुण का जन्मदिन भी था, तो काम जन्मदिन वगैरह भी जो है वो सेलिब्रेट कराएगा। और बर्थडे का जो है मैं आई थिंक पता नहीं फ़ोटो लिया था, वीडियो लिया था, मुझे ध्यान भी नहीं, मैं सच बताऊँ इतना टाइम ही नहीं लग पाया। और उस दिन मेरे को बुखार भी बहुत ज़्यादा था, सच कहूँ तो 2-3 दिन इसी बीच फिर जो है ना मेरा व्लॉग गया था, ना मेरा सूटों का वीडियो गया था। बुखार होने की वजह से फिर वो हिम्मत नहीं बन पा रही थी। यहाँ पे अगारो का मैंने ये यूज़ किया है, 6-in-1 हैंड ब्लेंडर। और ये देखो कितनी आसानी से ये जो है वो चॉप हो गया है। बैंगन का भरता मैंने ये बाद में बनाया, बैंगन का भरता, क्योंकि हस्बैंड को जो आलू के पराठे खाने नहीं थे, तो मैंने जो है उनके लिए बैंगन का भरता, अपने लिए और उनके लिए, क्योंकि मैंने भी नहीं खाए हैं, बैंगन का भरता ही जो है फिर मैंने रोटी और बैंगन का भरता अपने लिए बनाया था। तो हाँ, बात चल रही थी घर जाने की, मायके जाने की, तो क्यों नहीं गई। तो जी आप लोगों को पता है कि पिछले साल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था, मेरे ऑपरेशन के कुछ टाइम के बाद जो है मेरा भाई जो है, यानी मेरी जो बुआ का लड़का है, मेरे से छोटा था वो, करीबन 3-3.5 साल आराम से जो है वो छोटा होगा, 3 साल तो आराम से छोटा होगा वो मेरे से। तो उसकी जो है वो डेथ हो गई थी।
तो अभी उसको मतलब गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। और ये जो त्यौहार होता है ना वो भाई बहनों का ही होता है। तो जब एक भाई जो है हमारे बीच नहीं है, और मतलब होता है ना कम से कम एक त्यौहार तो हमें उका दें, यहाँ मतलब होता है हरियाणा में और जगह बहुत सारे लोग मना भी लेते हैं, लेकिन हमारी जो है वो पूरे मन से एक वो इच्छा होती है ना कि हाँ भाई या राखी वगैरह बांधना है, वो चीज़ें नहीं हो रही थी। तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है, मैं सच बताऊं मन मेरा बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। तो हम लोगों ने इसलिए जो है मायके में राखी सेलिब्रेट नहीं करी, क्योंकि देखो बुआ का लड़का चाहे वो कैसा मतलब बेशक वो बुआ का है लेकिन भाई तो हमारा ही है। तो इसलिए जो है फिर मैं कहा नहीं, हम लोग राखी जो है वो सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए 1 साल अभी हुआ नहीं है उसकी डेथ गुजरे हुए उसको। और मतलब वो चीज़ जो है वो कमी अभी तक हमारी, मतलब देखो इंसान चला जाता है लेकिन कमी जो है उसकी मतलब दूर नहीं हो पाती है। कोई इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जो एक इंसान हमारे बीच से चला गया उसकी कमी बिल्कुल भी कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन बस ये त्यौहार जो है वो भाई बहन का ही होता है और एक भाई हमारे बीच नहीं है, तो इसलिए हमारे किसी की भी कोई इच्छा नहीं थी ये वाला आज इस बार त्यौहार सेलिब्रेट करने की, इसलिए मैं मायके नहीं गई। और बस यही एक कारण है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारी बहनें गई हैं मायके और उन्होंने बताया भी है सारी चीज़ें, जिसने जो जो जैसे सेलिब्रेट करा सारी चीज़ें करी भी हैं। और मेरे देखो ससुराल में तो मैं बहू हूँ तो मुझे ससुराल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। मायके में जो है वो चीज़ें नहीं हुई, तो इसलिए मैं मायके नहीं गई थी, मेरी इच्छा भी नहीं हो रही थी इसीलिए। तो ना मैं आई ना मेरी बहन आई, हम लोगों ने राखी सेलिब्रेट करी ही नहीं थी। और एक भाई मेरा जो है अभी काफ़ी दूर है, उसकी पोस्टिंग बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो भी नहीं आ पाया था और इच्छा ही नहीं थी। चाहे अगर मान लो वो आता भी तो इच्छा भी नहीं थी, सच बताऊं तो। बस इसी वजह से जो चीज़ें अभी चली गई हैं वो वापस तो नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि सारी उम्र पड़ी है त्यौहार मनाने के लिए और जब मन दुखी होता है तो चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे जो है झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सारा काम हो गया है, बहुत जल्दी मैंने जो है अपने सारे काम निपटा लिए हैं। और ये देखो कि मतलब पूरी कोशिश में लगी थी, क्योंकि आज जो है पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक मेरा जो है वो 9 बजे तक सारा काम हो गया। और जैसे हिमांग गया ना, झाड़ू वगैरह मेरा पहले लग गया था और हिमांग रेडी हो गया था और तुरंत बीच में ही मैंने तड़का वड़का लगा लिया था। और फिर उसके बाद जो है पोछा बचा था, हिमांग जाने के बाद मैंने फटाफट से पोछा लगाया, नहा धो के, मतलब 9:30 बजे तक मैं नहा धो के तैयार हो गया, आराम से जो है वो बैठ गई थी, मेरा सारा काम खत्म हो गया था। तो यहाँ पे जो है ये घी जो है मैंने मलाई जमा के रखी हुई थी। तो ये देखो, ये हम जो है वो 2 किलो दूध ही लेते हैं, 2 किलो से ज़्यादा नहीं लेते हैं। और दूध हमारा इतना अच्छा आता है, ये मेरे ख्याल से 7 दिन की मलाई होगी जिससे जो ये घी निकला। ये जो नई कढ़ाई मैंने ली थी ये एकदम फुल भर गई है, ये वाली कढ़ाई, जो कि मतलब आप ये मान लो कि घी जो है वो कितना अच्छा निकलता होगा, दूध कितना अच्छा और मलाई कितनी अच्छे से जो है वो निकलती होगी। फिलहाल मैंने मलाई से जो है मक्खन बना दिया है, साथ साथ में थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए हैं। तो जी बस ये सारा काम जो है करते करते जो है सारा दिन जो है काम तो देखो ऐसे ही जो है वो चलते रहते हैं और उसी चक्कर में फिर जो है वो दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी शाम हो गई है, अभी इस वक्त 9:15 का टाइम हो गया है, वीडियो एडिट हो गई है और एंड कर नहीं किया था मैंने, ज़्यादा लंबा व्लॉग भी मैंने शूट नहीं किया है। तो सोचा थोड़ा सा मैं जो है आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वीडियो का एंड जो है वो कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने वैसे तो क्वेश्चंस का मैंने आंसर व्लॉग में कर दिया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बहनें जो व्लॉग स्किप करके देखती है, लेकिन उनके कमेंट्स फिर बाद में आते हैं कि आपने रिप्लाई नहीं किया। तो जी वही मायके जाने वाली बात है कि आप लोगों ने राखी सेलिब्रेट क्यों नहीं करी और मायके क्यों नहीं गए, आप राखी पे मायके क्यों नहीं गए। तो जी पिछले साल जो मेरी बुआ का जो लड़का, मेरा भाई यानी मेरे से करीबन 3 साल सारा जो है वो छोटा होगा, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो है, और ये त्यौहार जो है अभी 1 साल उसको हुआ नहीं है, और ये त्यौहार जो है वो भाई बहन का ही होता है। तो मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, हम लोगों ने मेरे मायके में, इसलिए ये चीज़ें हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं करी है। इससे ज़्यादा बड़ी कोई भी बात नहीं है। और त्यौहार तो जो है 30 त्यौहार सारी उम्र चलते रहते हैं, और ये चीज़ें कई बार होता है ना कि मन को परेशान कर देती हैं। तो इच्छा नहीं हो रही थी, सच बताऊं अंदर से बिल्कुल कोई इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि एक इंसान जो चला जाता है तो उसकी कमी नहीं होती पूरी, बेशक चाहे कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन उसकी कमी जो है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। तो बस इसीलिए जो है फिर हमने जो है सेलिब्रेट नहीं किया।
और सूटों का वीडियो मेरा इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार था, आज भी बुखार था मुझे, कल भी बुखार था। लेकिन फिर भी मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ, मैं शॉर्ट्स वगैरह जितना भी मैं शूट करके इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ, स्टेटस भी लगा रही हूँ, तो वहाँ से आप जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ट्रेंडिंग कलेक्शन जो है वो सारा सारा हमारा आ रहा है। और जितने भी खुशी इस बात की हो रही है कि मतलब आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, स्टेटस पर, खाली स्टेटस पे लगाने से ही मेरे मतलब स्टेटस पे ही सारी चीज़ें जो है वो बुक हो रही हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आई थिंक अभी मैंने जो बताना था आप लोगों को क्लियर कर दिया है, इसलिए ना जाने का रीज़न। अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।